अस्सलाम वालेकुम। इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है आयशा अमर। और एज के साथ साथ इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वो आपको दिख ही रहा है। और इनका लिबास इतना ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है और इतना ज़्यादा साफ प्रोमिनेंट हो रहा है, इनको बस नहीं चल रहा कि ये कपड़े भी उतार के साइड पे रख दे और इसी तरह बस घूमती फिरती रहे। और ये ज़ाहिर करिए कि मैं एक फ़ॉरेन कंट्री की लड़की हूँ, ठीक है, मैं तो मुसलमान हूँ ही नहीं। और यहाँ पे यही लॉन्च करना चाह रही हैं जो ये खुद इस वक्त दिख रही हैं, और यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी यही फैलाना चाह रही हैं। और आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्री में डेटिंग शो और ऑनलाइन शो आम है, और अब पाकिस्तान में भी इसका रिवाज होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है। हमारे माँ बाप हम लोगों को मना करते हैं कि आपने ये शो नहीं देखना, हम लोग नहीं देखते क्योंकि ये बाहर के वाहियाती और फहाशी फैलाने वाले शो है, ठीक है, और हम लोग नहीं देखते। लेकिन अब हम अपनी नस्ल को कैसे बचाएंगे, कहाँ कहाँ से बचाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो इसके बारे में तबसरा करेंगे। हाँ, हमने ये एपिसोड देखा था, आपने देखा। जिन्होंने नहीं भी देखना हो तो वो भी देखने पर मजबूर होते हैं कि जाहिर सी बात है, आपका दोस्तों का एक अहबाब है, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप ही चाहते हैं कि हमें भी इसके बारे में नॉलेज हो ताकि हम इनके साथ शामिल हो सके इनकी गुफ्तगू में। और ये हमारी नई नस्ल को तबाह बर्बाद कर देगी। कि सुना है ना कि दज्जाली दौर आएगा, दज्जाल आएगा और वो ये करेगा, मुर्दों को ज़िंदा कर देगा, फलां को जो चीज़ चाहिए होगी उसको दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बेवकूफ़ लोगों, ये दज्जाली दौर है। इस दज्जाली दौर में ये सब कुछ हो रहा है, जो वो इसराइली चाहता था वो इधर हो रहा है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत अरसा पहले ही बता दिया था कि आपकी नस्ल को ख़राब करने के लिए हमारे यहाँ के डेटिंग ऐप, ऑनलाइन शो, रियलिटी शो काफ़ी हैं। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब उन्होंने हमारे पाकिस्तान में उनके मुंह बंद करने के लिए इनके मुंह में इतने सारे डॉलर लगा दिए कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये हम क्या रहे हैं, कि हमारी जो नई नस्ल है ख़राब हो रही है। बल्कि मैं तो एक चीज़ और जानती हूँ कि आप देखो कि ये हमारी इंडस्ट्री की इतनी सारी ख़वातीन हैं, और उनको चाहिए इसके बारे में आवाज़ उठाएं, ताकि आखिर उनके भी तो बच्चे हैं, ठीक है, उनका भी तो कोई फ्यूचर है, सारा हमारा ही तो नहीं है, ठीक है, उनका भी साथ साथ है। लेकिन खैर कि आप वो ख़ुद भी इस चीज़ से बावर हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसका साथ दे रहे हैं। ये लोग दोस्तियों को निभाते हैं, ये लोग नहीं देखते कि इससे हमारी नस्ल ख़राब हो जाएगी, हमारी यूथ का सत्यानाश हो जाएगा। बस इनको बस रियलिटी चाहिए, इनका रियलिटी शो चाहिए, और अपने आप को फेम चाहिए, इनको फेम चाहिए, बहुत बड़ा फेम चाहिए, और पता नहीं इनको कितना फेम चाहिए। अब ये देखिए, ये सब के सब कपल है, और यहाँ पे जितने भी कपल है, और इनका एक एक रूम होगा, एक एक बेड होगा, और ये एक एक कपल एक एक रूम में रहेंगे, और वो सब कुछ होगा जो एक मियाँ बीवी में सब कुछ ऐसा होता है। और ये कह रही हैं कि ये बाहर जाके एक दूसरे से शादियाँ भी करेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है? अगर इंसान, जो माँ बाप अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, और वो ऐसे करते हैं ना कि हाँ, अगर आपकी लव मैरिज है तो वो इजाज़त लेते हैं बेटी से कि हाँ भी आपको ये मंजूर है, पसंद है, तो उसकी राय लेते हैं, तो फिर आगे बात चलाते हैं। यहाँ पे तो ये है कि ये खुद ही घर से निकले हैं बच्चे, और वहाँ पे जाके अपना शोहर ढूंढेंगी, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, उनके साथ सारी गपशप लड़ाएंगी, और एक ही रूम में होंगे। यहाँ तक कि लोगों ने इसके बारे में बहुत काफ़ी तबसरा किया है कि ये गलत है, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नबी पाक ने हमें फरमाया कि हमें बेहयाई से मना किया है, और हमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे हमारे मुल्क में ज़वाल आए। हर साल हमारे मुल्क में कोई ना कोई ज़वाल आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे भी लोग हैं, और कुछ ऐसे खराफाती लोग हैं, और कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जिनकी वजह से जो अच्छे भी लोग हैं उन पे भी ज़वाल आता है। जाहिर सी बात है, जो लोग कहते हैं कि अगर कोई बुराई देखते, अगर हम उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाते, तो अल्लाह पाक भी कहते हैं कि आप वो तो बेहयाई कर रहे थे, आपने देखा और आपने अपनी आंखें बंद कर ली, उनसे पहले मैं आपको इसकी पनिश करूँगा। तो मेरी ये बात मानो कि प्लीज़ आप उठो, जागो, होश में आओ, होश के नाखून लो, और सब मिलके आवाज़ उठाओ कि ये रियलिटी शो नहीं है, ये एक वाहियाती शो है। ना तो हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम इस तरह के शो करें, ना तो इस चीज़ की इजाज़त देता है हम ये बेहयाई का शो देखें।
بس میں اتنا ہی جانوں گی کہ جب چھوٹے تھے تو ماں باپ بولتے تھے جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہوں گے، پانی اتنا زیادہ ہوگا، سیلاب ہوں گے، اس طرح کی تباہی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہم جب سنتے تھے تو ہم کہتے تھے بچپن میں اس طرح کے بڑوں سے باتیں سنتے تھے کہ جب زوال آتا ہے کسی ملک پہ، کسی قوم پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے زوال دیتا ہے تاکہ ان کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ سدھر جاؤ، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے سدھرنے کا، اور یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے بخشش کا، اور یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک اور موقع دینے کا۔ بٹ ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں ابھی اتنا کچھ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گرا، ٹھیک ہے، پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ پاکستان کے اتنے سارے علاقے ہیں وہ بیچارے ڈوب گئے ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے ریئلٹی شو کر رہے ہیں، اور جب اس طرح کی بے حیائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس قوم پر، اس ملک پر زوال تو آئے گا ہی۔ تو پلیز آپ ابھی بھی آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو اور اپنے آپ کو ایک اور موقع دے سکتے ہو کہ اس چیز سے نکلو اور آواز اٹھاؤ اور بے حیائی سے لوگوں کو روکو اور نیکی کے راستے پہ چلاؤ۔ اور قرآن پڑھنا تو دور کی بات، لوگوں نے تو قرآن پاک کو تو ایک شو پیس کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ جب تک یہ لوگ اس کو پڑھیں گے نہیں ترجمے کے ساتھ، تب تک ان لوگوں میں کوئی بھی شعور نہیں آئے گا۔ خیر، میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو اس کے لیے آئی ایم سو سوری، اور ہو سکے تو پلیز اس کے لیے آواز اٹھاؤ تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بچ جائیں اور تباہی سے بچیں، تاکہ ان میں یہ بے حیائی نہ ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔